और इसीलिए संकेत के रूप में ये बात आती है कि हनुमान जी को प्रभु ने लंका क्यों भेजा? का हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं। तो रावण जो है अपने आप को भगवान शंकर का शिष्य घोषित करता है, तो प्रभु ने अपने जाने से पहले वैद्य जी को भेजा। बोले आपका चेला बीमार पड़ गया है, जरा दवा ववा कीजिए, ठीक हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो मुझे शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। जब दवा से काम नहीं बनता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हनुमान जी पहुंच गए, और पहुंच गए तो कल जो चर्चा चल रही थी, इतने उदार कि हाथ जोड़े खड़े हो गए और रावण का रोग भी बता दिया, रावण को कि वो पथ्य भी बता दिया और रावण को दवा भी बता दिया। बस एक ही दोहे में निदान कर दिया उन्होंने। रावण को देखा और कह दिया मैं समझ गया, ये जितने रोग तुम्हें हुए हैं उसके मूल में मोह ही मूल कारण है। अब रामायण की आध्यात्मिक भाषा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है। तो उनका मोह जो है वो तुम्हारा मोह ही के द्वारा ये अन्य जितने रोगों के लक्षण हैं वो मोह के लाए। और फिर कहा कि मैं दवा तो दे रहा पर थोड़ा पथ्य बता रहा। तो पथ्य बताने वाले भी दो प्रकार के वैद्य होते हैं। कुछ वैद्य तो इतना कठिन पथ्य बता देते हैं कि बेचारा घबरा जाता है कि अब हम करें तो क्या करें। तो श्री हनुमान जी वैसे वैद्य नहीं है। अब कई महात्मा भी ऐसे होते हैं कि अब साधन की बहुत कठिन पद्धति और बहुत त्याग की बात कही जाए तो व्यक्ति घबरा जाता है। मुझे तो स्मरण आता है जब यहाँ महर्षि के पास था तो मुझे बुखार आ गया 1-2 दिन। तो वो जो वैद्य जी उसमें आए मैं तो भूल गया। वो वैद्य जी आए तो उन्होंने कहा कि पहला काम तो कीजिए कि भोजन बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कम से कम 3 दिन तक भोजन मत कीजिए। तो वो अब मुझे तो लगा कि बड़ी समस्या है, पर महाराज श्री ने धीरे से बुला के कहा कि तुम थोड़ा भोजन तो कर ही लो। और साथ साथ उन्होंने हंस करके कहा कि मैं भी जब बीमार पड़ता था तो वैद्य आकर के कहते थे कि कुछ मत खाओ, लेकिन माँ मुझे धीरे से खिला देती थी, तो मैं भी तुम्हें खिला दूं तो तुम घबराना नहीं, वो कोई हानि नहीं होगी। तो वही वात्सल्य, तो सचमुच वो तो स्वस्थता, कोई अस्वस्थता नहीं बढ़ी। तो मन उदारता की वृत्ति थी कि अब भाई बिल्कुल भूखा कैसे एक बालक को रहने दिया जाए। तो हनुमान जी बड़े उदार, कहने लगे कि भाई अब अगर हम ये कह दें कि तुम पूरा अभिमान ही छोड़ दो तो मैं जानता हूं कि अब वो तो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तो हम तो थोड़ा सा पथ्य बताते हैं। क्या? बोले मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग तम अभिमान। सतोगुणी अभिमान भी रहने दो। मैं नहीं कहूंगा कि तुम सतोगुणी अभिमान से मुक्त हो जाओ। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम रजोगुणी अभिमान छोड़ दो। राजा हो तो रजोगुणी भी बने रहो, तुम बहुत से साधन करते हो तो सतोगुणी भी बने रहो। अब मेरे कहने से इतना तो कर लो, त्याग उत्तम अभिमान। तुम कम से कम तमो में जो अभिमान है उसे छोड़ दो। और दवा बता दिया। दवा क्या है? बोले भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। बस प्रभु जो है परम कृपा में, उनकी भक्ति करो और उससे तुम्हारे ये रोग का समाधान हो जाएगा। पर वो तो अद्भुत रोगी था, खूब हंसा और हंस करके हनुमान जी के मुंह की ओर देखने लगा। अच्छा तो आप गुरुदेव बन के पधारे? अच्छा आपकी भूमिका गुरुदेव की है। और हंस करके कहता है हनुमान जी तो कह रहे हैं कि तुम तमो में अभिमान छोड़ दो, वैद्य जी कहें कि ये छोड़ दो, और कोई 10 और वस्तुएं बुला करके वैद्य जी के सामने कह दे हम यही खाएंगे, देखें आप क्या कर लेते। तो गोस्वामी ने तुरंत लिखा हनुमान जी तो कह रहे हैं कि तमो में अभिमान छोड़ दो, पर बोला अभ्य से महाअभिमानी खूब हंसा बड़े अभिमान से और बोला
मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अच्छा अच्छा, तो बंदर ही मुझे गुरु मिलने वाला था। और तब जो अगला वाक्य कहा बड़ा अनोखा, वैद्य तो ये बता देता है कि रोगी अच्छा होगा कि नहीं होगा, मृत्यु होगी तो कितने दिन में होगी, पर ये रोगी तो इतना अनोखा निकला कि कहने लगा, वैद्यराज मेरी दवा करने आए हो गुरु बन करके? तो मैं बताता हूं क्या। बोले, मृत्यु निकट आई खल तो ही, तू मरने ही वाला। जब रोगी ही वैद्य से कहने लगे कि तुम मरने वाले हो, तो वो तो वैसा रोगी तो कौन, कितना भी बड़ा वैद्य होगा तो क्या कर लेगा। हनुमान जी मुस्कुरा करके कहने लगे कि अब ठीक ही है, मृत्यु की चर्चा चल गई है तो किसी न किसी की मृत्यु होगी। तो मानो वह व्यक्ति अब हनुमान जी ऐसा संत जा करके सब कुछ बता दे और वो हनुमान जी में ही दोष उसको दिखाई दे, वो तो कहने लगा कि तुम जानते हो मैं त्रिकालज्ञ हूं, सब कुछ जानता हूं। देखो तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है, देखो तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ी है कि नहीं खड़ी। मृत्यु निकट आई खल को। हनुमान जी ने देखा तो सचमुच मृत्यु खड़ी थी। हनुमान जी ने हंस करके कहा, तुमने मृत्यु को कोई देख नहीं पाता पर तुमने देख लिया, लेकिन देख तो लिया पर ये किसको खाने के लिए खड़ी है ये शायद तुम नहीं देख पा रहे हो। भाई मृत्यु तो इसलिए खड़ी थी कि हनुमान जी शंकरावतार है, मृत्यु तो उनकी सेविका है, तो मृत्यु तो सेविका के रूप में खड़ी थी कि रावण को अभी खाना है कि बाद में खाना है। पर वो रावण जैसा कोई अभिमान से ग्रस्त व्यक्ति हो जो अपने में दोष ही स्वीकार न करे, पथ ही न स्वीकार करे, तो कितना भी बड़ा संत हो तो क्या लाभ होने वाला है। तो संत वह है जो गुण का अभिमान भी दूर कर देता है, गुण से गुणाभिमान भी दूर कर देता है, और गुणाभिमान दूर करने के साथ साथ सबसे बड़ी विलक्षणता संत की यह है, जब उन्होंने पार्वती जी का हाथ देखा तो पहले गुण बताए, और गुण बताने के लिए व्यवहार में वो ईश्वरत्व की बात इस समय सामने न रखें, जगदम्बा के रूप में नहीं, पर उन्होंने कहा कि हाँ दो चार अवगुण भी है। अवगुण क्या है? बोले अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली, परी हस्त असरे। इस कन्या के हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है कि ऐसे ऐसे दोष वाला पति इसको मिलेगा। अब तो हिमांचल ने सिर पकड़ लिया, अद्भुत ही आपने फल बताया महाराज। जब ऐसा पति मिलेगा तो बेचारी कन्या क्या भाग्यशाली होगी। और तब वो सूत्र यह है, क्या किया उन्होंने, मानो वह तो सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि ये भगवान शिव की शक्ति है, ये भगवान शिव का वर्णन, पर उन्होंने ऐसे नहीं कहा। वो कह सकते थे कि हस्तरेखा देख करके कि इस विवाह कन्या का विवाह शंकर जी से होगा, त्रिकालज्ञ हैं तो भी जानते हैं, हर तरह से जानते हैं। पर देवर्षि नारद ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि तुम्हारी कन्या का विवाह शंकर जी से होगा। क्यों? साधना का तत्व यही है कि वो सिद्ध स्थिति की चर्चा नहीं, साधन के स्तर पर तो एक कन्या सामने और जिसके सामने गुण और दोष की समस्या है। हिमांचल ने व्याकुल होकर के कहा कि महाराज, जब इतने दोष वाला पति मिलेगा तो कन्या कैसी सुखी होगी, उपाय क्या है? और तब संत जो सूत्र दिया करता है, गुरु की जो भूमिका है, वो गुरु की भूमिका क्या है? बोले बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो यमास्तुतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वो स्वामी जी कहते हैं, मैं गुरुदेव की वंदना करता हूं जो भगवान शिव के रूप है। शिष्य कौन है? उनका शिष्य जो है वो मानो द्वितीया का चंद्रमा। तो द्वितीया के चंद्रमा को तो आपने देखा होगा, कितना कम प्रकाश वाला और कितना टेढ़ा। बोले भगवान शंकर ने क्या किया?
अब भगवान शंकर के मुख का जो वर्णन है वो क्या है? बोले भगवान शंकर का मुख जो है वो मानो पूर्ण चंद्रमा है, आनंद शरद चंद छविहारी। तो गुरु तो मानो पूर्ण चंद्रमा है और शिष्य मानो द्वितीया का चंद्रमा है। पर धन्य है वो गुरु जिसने उस द्वितीया के टेढ़े चंद्रमा को इतना ऊपर उठा दिया कि द्वितीया के चंद्रमा को संसार उसकी पूजा करता है, वंदना करता है। टेढ़ेपन को भी जिसने धारण करके उसे धन्य बना दिया। सूत्र यही दिया देवर्षि नारद ने कि गुण को, दोष को गुण बनाने का एक ही उपाय, यही युक्त संत के पास होती है। वो ये कहते हैं कि हाँ दोष है तो, पर दोष को उपाय, दोष का ये नहीं कि दोष नहीं होगा। उन्होंने कहा उपाय यही है कि ये मैं देख रहा हूं कि जितने दोष कन्या के हाथ में दिखाई देते हैं, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहुं मैं अनुमाने। और तब बोले जो विवाह शंकर सन होई, तो दोषो गुण सम कह सब कोई। अगर इस कन्या का विवाह शंकर से कहीं हो जाए तो दोष भी गुण बन जाता है। तो ये पार्वती जी के लिए तो कम, हम लोगों के लिए अधिक है। और उसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि संत मानो यह संकेत देता है कि दोषों को जब हम गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, गुरु के चरणों में अपने दोषों को प्रकट कर देते हैं, तो गुरु जो है कहो तो उन दोषों को ही गुण का रूप देना उसके पास ऐसी कला है, ऐसी युक्ति है कि वो दोष को भी गुण बताने की। और तब वो सांकेतिक अर्थों में उन्होंने कहा अब तुम्हारी कन्या शिव को पाने का प्रयत्न करें। भगवान शिव से जब विवाह होगा तब वो ये गुण भी, दोष भी गुण के रूप में परिणित हो जाएंगे। और यही सत्य है, व्यक्ति तो गुण और दोषों का मिश्रण है, पर गुण के साथ अभिमान की समस्या और दोषों के साथ जो समस्या है का उसको उपदेश देकर के मानो जोड़ने की कला। और उस जोड़ने की कला का परिणाम तो यही है कि भगवान शिव और पार्वती का दिव्य मिलन होता है, श्रद्धा विश्वास का दिव्य मिलन होता है, और तब भगवान राम की मंगलमयी कथा का प्राकट्य होता है। तो इसलिए मानो प्रारंभ वहीं से किया गया। काकभूषुंड जी की आत्मकथा जो प्रारंभ की गई थी वो तो अभी वहीं छूटी रह गई। और उसका संकेत यही है कि ग्रहण करने की पात्रता न होने के कारण उज्जैन में उन्होंने मंत्र तो गुरुदेव से ले लिया, दीक्षा तो ले लिया, पर कुछ देर के बाद लगने लगा कि गुरु जी तो वो बात जो मुझ में है वो इनमें नहीं। क्यों? गुरुदेव तो तत्वज्ञ थे, कहने लगे भगवान राम और भगवान शिव में कोई भिन्नता थोड़ी है। उपासना के लिए तुमने राम मंत्र लिया है और शिव मंत्र लिया है तो तुम शिव मंत्र की दीक्षा लो, लेकिन साथ साथ इस बात को मत भूलो कि भगवान शिव और भगवान राम का क्या संबंध है। लेकिन उनको लगने लगा कि ये तो अनन्य है ही नहीं, इनमें तो निष्ठा ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों प्रेम करते हैं, और उसी की प्रक्रिया होती है। अंत में गुरुदेव का अनादर, भगवान शंकर का क्रोध, जिनका पक्ष ले रहे थे वे कि मैं तो अनन्य हूं भगवान शंकर का, उन भगवान शंकर ने ही कह दिया जाओ अजगर हो जाओ। लेकिन फिर भी वही संत और गुरु की भूमिका आई, तो गुरुदेव ने भगवान शंकर की स्तुति किया और स्तुति सुन करके इतने द्रवित हो गए। क्या कहने लगे, देखो शाप जो मैंने दिया है वो तो शाप ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन क्या मीठी बात, किसी से कह दिया जाए कि तुम्हें आग में घुसना होगा, व्यक्ति कितना घबरा जाएगा। पर अगर किसी को ये कह दिया जाए कि आग में घुसोगे तो, पर जलन का भी अनुभव नहीं होगा, मरोगे भी नहीं, तो व्यक्ति सोचेगा कि इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होगी कि आग में घुसने वाले का नाम भी मिल जाए, प्रतिष्ठा भी मिल जाए और जलेगी भी नहीं। यही संत की कृपा थी।
संत ने कहा, महाराज अब अजगर आपने बना दिया तो ये भी आपकी कृपा ही होगी। अंत में आपको अजगर बनाने का ध्यान तो इसीलिए आया होगा कि आपको सर्प प्रिय है, तो सर्प ही तो आपने बनाया। और तब कल्याण ये हो गया कि शंकर ने कहा, अच्छा अब तुम कह रहे हो तो ये इसका 1000 जन्म भी होगा पर जन्म मृत्यु का दुख नहीं होगा। और जन्म मृत्यु के दुख के न साथ किसको कोई पीड़ा नहीं होगी, सारा ज्ञान बना रहेगा और अंत में भगवान का भक्त हो जाएगा। इस तरह से कागभूषण भी मानो यह बताना चाहते हैं कि किस तरह से संत सदगुरु का आश्रय लेकर के हमारे जीवन में परिवर्तन का उदय हुआ और वो किस स्थिति में पहुंच गए। और उस संदर्भ में जब गरुड़ जी ने पूछा कि आपके जीवन में तो आनंद ही आनंद है, कभी कोई दुख की बात याद में आती है? तो उन्होंने यही कहा कि बस मैं आनंद ही आनंद का अनुभव करता हूं, पर एक बानी मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरुदेव कितने कृपालु थे ये मुझे कभी विस्मृत नहीं होता। यही वस्तुतः संत की करुणा है, कोमलता है कि वो किस प्रकार से दोषों को गुण का रूप दे करके व्यक्ति को धन्य बना दिया करता है। चाहे वो लंबी प्रक्रिया हो तो वस्तुतः संत तो सुलभ ही हैं। यहाँ भी महाराज श्री के रूप में जिन्होंने दर्शन किया उन्होंने इन सब बातों का उनके सानिध्य से अनुभव किया होगा और आज भी उनकी उपस्थिति से उस का जो अनुभव कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति का हम सब लाभान्वित हो। श्री राम किंकर प्रभु शरणं